नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज की तारीख में भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंध कैसे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे तो तीन प्रमुख बिंदुओं पर जाकर ये चर्चा समाप्त होती हुई नजर आएगी। ये तीन बिंदु हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अलावा वीजा की उपलब्धता और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रिटेन की नागरिकता। यानी कुल मिलाकर भारतीय नागरिकों के इर्द गिर्द आकर ये पूरा मामला और भारत और ब्रिटेन के बीच के जो संबंध हैं वो देखने को मिल रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया। भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें विभिन्न मुद्दों का जिक्र था। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कुर्सी संभालने के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापक संबंधों में विस्तार हुआ है और ये कई मौकों पर देखने को मिला है। हालांकि ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के साथ बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से पहली बार बात की। जब से किंग चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बने हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उनसे पहली बातचीत थी। फोन पर ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, दोनों देशों के संबंधों पर मंथन हुआ, आपसी साझेदारी पर जोर रहा, जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी दोनों ने विचार साझा किए। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और बातचीत को लेकर पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और उन्हें बात कर अच्छा लगा। पर्यावरण संरक्षण, कॉमनवेल्थ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं का भी जिक्र हुआ और लाइफ मिशन की क्षमता पर भी विचार किया गया। अब बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर तो चर्चा हुई, इसके अलावा कई मुद्दों के लिए एक दूसरे का आभार भी व्यक्त किया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब आने का और मौका दिया है। इस सब के अलावा कॉमनवेल्थ और इसके संचालन को मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। बता दें, भारतीय मूल के ब्रिटेनी नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों की जो भूमिका है ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मजबूत रही है। खासतौर पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का जो योगदान है इसे खुद ब्रिटेन की सरकार भी नहीं नकार सकती है। यही कारण है कि भारतीय नागरिकों को लेकर ब्रिटेन की सरकार काफी सेंसिटिव रहती है, संजीदा रहती है। लेकिन इन सब के बीच में किंग चार्ल्स के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बातचीत हुई तो न सिर्फ नागरिकता को लेकर लेकिन इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर के भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। बता दें, क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स ने बतौर किंग ब्रिटेन की कमान संभाली थी और उसके बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स से फोन पर बातचीत की और बातचीत के दौरान दोनों के बीच में संबंधों को लेकर काफी बात हुई। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।